हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का अ, बंगाल प्रांत उत्तराधिकारी राज्य पढ़ रहे थे, जिसमें से बंगाल को हमने स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में हमने देखा था कि बंगाल आखिर सबसे अमीर प्रांत क्यों था। इसको देख लिया था, प्लासी के युद्ध पढ़ चुके थे और उसका महत्व कारण देख लिए थे। और आज पढ़ेंगे हम 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के क्वेश्चन, जिसमें हम 3 मार्कर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मीर जाफर के बारे में यदि 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। कि मीर जाफर जो था ये बंगाल का नवाब था। 1757 से 1760 तक था। कब से कब तक था? 1757 से 1760 तक जो है क्या है, यह बंगाल का नवाब था। दूसरा पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों की तरफ से इसकी प्रमुख भूमिका रही है। 3 मार्कर में क्वेश्चन लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में, तो अंग्रेजों की तरफ से इसकी प्रमुख भूमिका रही है। डचों के साथ मिलकर बदेरा का युद्ध भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि इसने बदेरा का युद्ध भी लड़ा था, जो किसके साथ मिलकर किया था? डचों के साथ मिलकर किया था। किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो इतने में हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा कि यह बंगाल का नवाब सन लिख देंगे कि 1757 से 1760 तक था। फिर क्या है कि प्लासी के युद्ध भी इसने जो है किया था और डचों के साथ मिलकर बदेरा का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। बदेरा के युद्ध की बात करें तो बदेरा का युद्ध 1759 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? डच प्लस मीर जाफर एक साइड थे। डच और मीर जाफर एक साइड थे और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात डच और मीर जाफर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई थी इस युद्ध में। बदेरा के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और डचों का भारत में साम्राज्यवादी विस्तार जो है इसमें समाप्त हो जाता है। तो बदेरा का युद्ध 1759 में डच प्लस मीर जाफर एक साइड रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। अंग्रेजों की विजय हो जाती है और इस युद्ध में डचों का भारत में साम्राज्यवादी विस्तार समाप्त हो जाता है। मीर कासिम की बात करें तो बंगाल का नवाब था 1760 से 1763 तक। कब से कब तक था? 1760 से 1763 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा। बक्सर के युद्ध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मीर कासिम की। खिजरी कर इसने लागू किया। क्यों किया? राजस्व वृद्धि के लिए। हम 3 मार्कर में लिख रहे हैं, ठीक है। सेना का संगठन इसने यूरोपीय ढंग से किया और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो हमने यहाँ पर इसके 5 पॉइंट कवर कर दिए। हालांकि हमको 3 मार्कर में 3 पॉइंट ही लिखने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा याद रहे हमको अलग से पॉइंट, ताकि 3 मार्कर आसानी से बन जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 पॉइंट जो है क्या है रख दिए हैं। तो मीर कासिम के बारे में हम यहाँ पर लिख दें कि बंगाल का नवाब 1760 से 1763। बक्सर के युद्ध में खिजरी कर लागू किया था। सेना का संगठन यूरोपीय ढंग से किया था और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। एक क्वेश्चन बनता है, बक्सर की लड़ाई के क्या कारण थे तथा भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन बनता है 11 मार्कर का। क्या क्या? कि बक्सर की लड़ाई के क्या कारण थे तथा भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 मार्कर में, देखिएगा, लिख देंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। हम इसको लिखेंगे, कारण लिख देंगे और कारण के अलावा इसका जो है क्या है ये महत्व लिख देंगे। इतने में हमारा जो है क्या है 11 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो तथा 3 लोगों के मध्य होता है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड। किसके किसके मध्य? हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है ये 3 एक साइड थे। और ये हेक्टर मुनरो ये अंग्रेजी सेना का प्रमुख नेतृत्व करता था। कारण क्या है बक्सर के युद्ध की लड़ाई के? कि अंग्रेजों के, चूंकि मीर कासिम जो था बक्सर के युद्ध में, मीर कासिम नवाब था बंगाल का,
तो उस समय क्या किया था कि अंग्रेजों के सभी विशेष अधिकार को मीर कासिम ने समाप्त कर दिए थे। सभी विशेष अधिकार, जितने भी उसके विशेष अधिकार थे। दूसरी बात क्या है कि अंग्रेजों की जानकारी के बिना राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करना मीर कासिम के द्वारा। चूंकि यहाँ पास अंग्रेज जो है, मीर कासिम कोई भी कार्यकर्ता राज्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, तो इनके कार्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ही ज्यादा था और बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए अंग्रेजों की जानकारी के बिना ही उसने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। जितनी दूर राजधानी इसकी रही, उतना ही हस्तक्षेप अंग्रेजों का कम रहा। तो दूसरा कारण यह भी था। तीसरा कारण था कि दस्तक के दुरुपयोग। चूंकि फर्रुख सियार के द्वारा जो शाही फरमान दस्तक जारी किया गया था उनको व्यापार करने हेतु, मुफ्त व्यापार करने हेतु, तो उसका लगातार दुरुपयोग अभी भी हो रहा था। ये भी एक कारण था बक्सर के युद्ध की लड़ाई का। चौथी बात है कि अंग्रेजों के द्वारा नवाब को बंगाल से पदस्थ कर दिया गया था, अपदस्थ कर दिया गया था या बर्खास्त कर दिया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था। मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजी बंदियों की हत्या करना। चूंकि मीर कासिम के द्वारा, यहाँ पास एक कहानी है। चूंकि यहाँ पास अंग्रेज जो है, मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजी बंदियों की हत्या कर देना, यहाँ पास एक कहानी ये है कि चूंकि अंग्रेज का एक सेनापति था मेजर एडम्स, मेजर एडम्स ने मीर कासिम की सेनाओं को मुर्शिदाबाद तथा मुंगेर के स्थानों पर पराजित कर दिया था। मुर्शिदाबाद और मुंगेर की सेना स्थान पर जो है क्या है, सेना को, मीर कासिम की सेना को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। तो मीर कासिम चूंकि अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पटना की ओर भाग गया और क्रोध से पागल होकर मीर कासिम ने अंग्रेज समर्थकों, कई समर्थकों को, सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या कर दी। बाद में समरू नामक स्थान पर जो है क्या है, एक जर्मन व्यक्ति था, एक जर्मन व्यक्ति था। उस जर्मन व्यक्ति की सहायता से लगभग 200 अंग्रेजों को बंदी बना लिया और 200 अंग्रेज बंदियों की उसने, मीर कासिम ने हत्या करवा दी। इससे क्या हुआ, अंग्रेज और भड़क गए। एक तो उनकी जो है क्या है, अंग्रेजों के बिना जानकारी के ये राज्य का संचालन करता, अपनी मनमानी करने लगा था। ऊपर से इस युद्ध में के बाद जो है क्या है, 200 अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। तो इससे और युद्ध जो है क्या है, युद्ध जो है निश्चित हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम में गठजोड़ था। चूंकि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो है क्या है, ये हमारी जानकारी के बिना किसी और से संबंध स्थापित करे, मित्रवता व्यवहार करे, और ये अंग्रेजों की जानकारी के बिना शुजाउद्दौला और शाह आलम से गठजोड़ कर लिया। तो ये जो हो गए, ये तीन, पांच छह कारण हो गए जो कि बक्सर की लड़ाई में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये पॉइंट। चूंकि 11 मार्कर में है तो अभी और होगा। तो हमने ये कवर कर लिया कि बक्सर की लड़ाई के क्या कारण थे। क्या कारण थे कि अंग्रेजों के विशेष अधिकार को समाप्त, राजधानी मुंगेर स्थानांतरित, अंग्रेजों की जानकारी के बिना और दस्तक का दुरुपयोग, नवाब को बंगाल के पद से बर्खास्त कर दिया गया, अंग्रेज बत्तियों को हत्या कर दी गई मीर कासिम के द्वारा, और शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ हो गया मीर कासिम का। इस युद्ध ने न केवल प्लासी की अपूर्ण कार्य को, अब इसमें जो है क्या है, इस युद्ध ने न केवल प्लासी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया, बल्कि ब्रिटिश कंपनी को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न बना दिया। बीच में एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि इस युद्ध के बाद, चूंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों के भारत में जो है कदम रखने के द्वार एकदम साफ हो गए, कोई रोक टोक नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी शक्ति, पूर्ण रूप से शक्ति स्थापित नहीं किए थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को भारत में और अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न शक्ति उनको जो है क्या है, बना दिया। तो बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है, लिखेंगे कि अब बंगाल के नवाब की स्वतंत्रता जो है सदा के लिए समाप्त कर दी गई, और जो है क्या है,
बंगाल का नवाब अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन हो गया, अर्थात नृप निर्माता की भूमिका अंग्रेज जो है क्या है निभाने लगे। बंगाल का नवाब अब अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका था। ये भी एक महत्व था कि बंगाल का जो नवाब था और अंग्रेजों की कठपुतली बन गया था, जिससे क्या होगा कि उत्तर भारत में राजनैतिक तथा सैन्य शक्ति जो है क्या है अंग्रेजों की स्थापित हो गई। बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की राजनैतिक तथा सैन्य शक्ति उत्तर भारत में भी स्थापित हो गई। ब्रिटिश सेना पर मुगल सम्राट की निर्भरता और अधिक बढ़ गई। चूंकि अब मुगल को समझ में आ चुका था कि अंग्रेजों को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुगल सम्राट जो था उसने अपनी सुरक्षा का दायित्व पूर्णतः अंग्रेजों को सौंप दिया। आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों को बंगाल की लगान व्यवस्था उद्योग धंधों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, जिसके कारण आ- अंग्रेजों ने बंगाल के उद्योग धंधों को इतनी बुरी तरह लूटा लूटा कि आने वाले समय में एक अकाल पड़ता है, छतोत्तर मनोत्तर अकाल, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन और बनता है कि बक्सर का युद्ध राजनीतिक और सैन्य महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक था। टिप्पणी कीजिए यदि 11 मार्कर में आए। 11 मार्कर में आए कि बक्सर का युद्ध राजनीतिक और सैन्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक। तो टिप्पणी कीजिए, तो सेम क्वेश्चन यही लिखना है। बक्सर का युद्ध बता देंगे, कारण बता देंगे, और यहाँ पास ये लाइन भी लिख दी है कि प्लासी का युद्ध अपूर्ण था, उससे महत्वपूर्ण था। यहाँ लिखा है कि केवल प्लासी की अपूर्ण कारण को पूर्ण किया, बल्कि उसने ब्रिटिश कंपनी को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न स्थापित बना दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ये देखिए हम रो भी यहाँ पास जो है क्या है बना दिए हैं। इसके बाद आता है कि बक्सर के युद्ध का संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। अब संक्षेप में 5 मार्कर में लिखना है कि बक्सर के युद्ध का संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो इसको हम जो है क्या है लिखेंगे, क्या है कि चूंकि बक्सर का युद्ध अब भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो बनाम जो है क्या है हेक्टर मुनरो बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। कारण क्या था कि सेम कारण लिख देंगे कि नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विशेष अधिकारों को समाप्त करना, नवाब को बंगाल के पद से बर्खास्त करना। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज विजय और बंगाल के नवाब की स्वतंत्रता सदा के लिए समाप्त कर दी गई। प्रभाव क्या हुआ, अंग्रेजों पर क्या प्रभाव हुआ, अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति भारत में 200 सालों तक कायम रही। आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों ने बंगाल की लगान व्यवस्था उद्योग धंधों व्यापार जो है क्या है चौपट कर दिया। ये 5 मार्कर में जो है क्या है हम लिख देंगे। 3 मार्कर में द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। अब यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के पश्चात द्वैध शासन व्यवस्था होती है। इसके जनक द्वैध शासन, यदि कभी 3 मार्कर में आए तो इस तरह लिखेंगे कि द्वैध शासन का जनक लियो लेन कार्टिस को माना जाता है। विश्व स्तर पर जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल में अंग्रेजों तथा नवाब के द्वारा स्थापित सत्ता, बंगाल में अंग्रेजों तथा नवाब के द्वारा संचालित सत्ता लिखना चाहिए था, स्थापित नहीं, संचालित सत्ता। क्योंकि बंगाल में नवाब तो था लेकिन पूर्णतः नियंत्रण अंग्रेजों का था और नवाब भी जो है क्या है यहाँ आंतरिक कार्यों को चलाया करता था, इसलिए ये द्वैध शासन हो गया। बंगाल में द्वैध शासन आए तो 1765 से 1772 तक था बंगाल में द्वैध शासन। जनक बंगाल में द्वैध शासन के रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नवाब के पास जनता के प्रति जवाबदेही किंतु निजामत तथा जमींदार के अधिकार अंग्रेजों के पास थे। निजामत के अधिकार इन द सेंस पुलिस प्रशासन का अधिकार जो होता है वो कहलाता है, और जमींदारी इन द सेंस की राजस्व संबंधी अधिकार, ये सब अंग्रेजों के पास थे। नाम मात्र का शासक जो है क्या है
बंगाल का नवाब रहता था। उसकी केवल और केवल जनता के प्रति जवाबदेही होती थी, बाकी पूर्णतः कार्य जो होता था, पूर्णतः नियंत्रण जो होता था अंग्रेजों के पास था। यही बंगाल में द्वैध शासन का प्रमुख रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव को इसका जनक मानते हैं और बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा है। एक क्वेश्चन है कि कंपनी के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करने के क्या कारण थे? आखिर कौन से कारण थे कि कंपनी बंगाल में द्वैध शासन स्थापित की, तथा बंगाल की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए 11 मार्कर में। तो कंपनी के द्वारा बंगाल में शासन स्थापित करने के कारण, चूंकि बंगाल में द्वैध, तो इसको 11 मार्क में लिखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहता है। जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करें तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल में हो गया था। कारण क्या था कि यदि कंपनी सीधे सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता। इसलिए अंग्रेजों ने डायरेक्ट सत्ता को अपने हाथ में ना लेकर नाम मात्र का शासक बंगाल पर बैठाया, जिसका पूर्णतः नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। तो पहला पॉइंट क्या था कि बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करने के क्या कारण थे? तो पहला कारण था यही कि कंपनी सीधे हाथ में नहीं लेना चाहती थी। कंपनी क्योंकि कि यदि ले लेती हाथ में तो उसका साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता। जितने भी नियम कानून बनाए थे वे चूंकि जनता के अनुरूप नहीं थे, जनता के कार्य संचालन के जो है क्या है अनुरूप नहीं थे, हमेशा उनको जो है जनता को हानि ही हुई है। इससे हानि तो होती थी लेकिन पूर्णतः जो है उत्तरदायित्व नवाब के ऊपर जाता था, ना कि अंग्रेजों के पास। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के पास पर्याप्त सैन्य संख्या बल नहीं था। क्या है? कंपनी के पास पर्याप्त सैन्य संख्या बल नहीं था, चूंकि अंग्रेजों को पता था कि यदि हम डायरेक्ट सत्ता हाथ में ले लेंगे तो हमारे पास इतना पर्याप्त सैन्य संख्या बल नहीं था कि हम अपने कंपनी के कार्यों को भी कर सकें और जो बंगाल का राज्य है उसका भी संचालन कर सके। एक साथ दोनों का संचालन करना लगभग असंभव था। इसलिए इन्होंने कंपनी को जो है क्या है कंपनी में द्वैध शासन स्थापित किया, ताकि कंपनी के लोग जो सैनिक थे वे अपनी कंपनी के कार्य संचालन में भी ध्यान दे सकें। और नवाब की सैन्य संख्या तो बल तो था ही वहां वहां देखने के लिए। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भय था। तीसरा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक सत्ता चूंकि इनको प्राप्त हो गई थी बक्सर के युद्ध के पश्चात, और लगभग यह राजनीतिक सत्ता 200 सालों तक स्थापित करने में इनको मदद मिली, तो उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भय था। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट सत्ता हाथ में ना लेकर वहां पे द्वैध शासन स्थापित किया। विदेशी कंपनियों के द्वारा दीवानी अधिकारों को चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकने का भय था। चूंकि चूंकि यदि ये डायरेक्ट अपने हाथ में सत्ता ले लेते तो जितने भी विदेशी कंपनियों से इनका व्यापार होता था और ये कर अपने अनुरूप निर्धारण करते थे, तो जो है क्या है वे कर देने से मना कर सकती थी कि हम इतना टैक्स नहीं देंगे। और डायरेक्ट अंग्रेजों के पास ये बात चलती, चूंकि नवाब वहां का राजा था उस समय, बंगाल का प्रमुख, तो उसके नियंत्रण में जो भी वह कर निर्धारण करता तो बाहरी व्यापार में वह उसके अनुरूप ही चलता था। आर्थिक लाभ में कमी का भी भय था। चौथा पॉइंट क्या था? आर्थिक लाभ में कमी का भी भय था, जिसके कारण बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। तो ये बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करने के कारण थे। बंगाल की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल की जनता पर प्रभाव की उत्तरदायित्व अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बंगाल में बना रहा। शोषण हुआ, जनता का कुप्रशासन लागू हुआ और अराजकता फैल गई। लगान में वृद्धि हुई, लगान में वृद्धि के कारण कृषि का पतन हो गया और उद्योग धंधों का पतन हो गया। और इसी द्वैध शासन के बारे में पर्सिवल स्पीयर लिखते हैं कि द्वैध शासन को
कि इसे खुली और निर्जलता पूर्ण लूटपाट का युग बताया। ये कोट करके लिख देंगे, आपको 11 में 11 नंबर मिलेंगे। और निर्जलता पूर्ण, खुली और निर्जलता पूर्ण लूटपाट का युग बताया पर्सिवल स्पीयर ने। ये रहा हमारा 11 मार्क का आंसर, अब देख चुके हैं। इसके बाद शतोत्तर मनोत्तर अकाल क्या है 3 मार्कर में। चूंकि 1770 के इस अकाल में बंगाल की जनसंख्या लगभग 1/3 लोग मर चुके थे और बंगाल में उद्योग धंधों का पतन पूर्णतः हो चुका था, जिसको हम बंगाल में शतोत्तर मनोत्तर अकाल कहते हैं। ये बक्सर के युद्ध के बाद की ही कहानी है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ और द्वैध शासन में इतनी लूटपाट की, चूंकि पूर्णतः नियंत्रण अंग्रेजों के पास आ चुका था, और तभी उसी समय एक अकाल पड़ा जिसको हम शतोत्तर मनोत्तर अकाल के नाम से जानते हैं। हम 3 मार्कर में अब इलाहाबाद की संधि देखते हैं कि यह संधि बक्सर के युद्ध के पश्चात होती है 1765 में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला, चूंकि मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और उसकी जगह नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है, और इसी पर द्वैध शासन जो है क्या है स्थापित किया जाता है, द्वैध शासन। तो यह संधि जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में होती है। सुजाउद्दौला के साथ जब ये संधि करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो उन्होंने सुजाउद्दौला पर 50 लाख युद्ध हर्जाना के रूप में लिया और कड़ा इलाहाबाद का जो है क्या है वहां की कड़ा इलाहाबाद को इन्होंने ले लिया। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि जब होती है तो इन्होंने जो कड़ा और इलाहाबाद जो है क्या है लिया था सुजाउद्दौला से, वह शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देते हैं तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। नजमुद्दौला को उन्होंने मीर कासिम के पश्चात बंगाल का नवाब बनाया और नवाब को निजामत का अधिकार दिया तथा दीवानी अधिकार कंपनी ने ही स्वयं रखे। इसके बाद आता है हैदराबाद राज्य। बंगाल राज्य हमने पढ़ लिया जो उत्तराधिकारी राज्य थे। अब हम बंगाल राज्य के बाद हैदराबाद में कदम रखते हैं, और हैदराबाद राज्य की बात करें तो इसे आसफ शाही वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आसफ शाही वंश भी कहते हैं। निजाम उल मुल्क के द्वारा जो है क्या है इसकी नींव रखी गई। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क के द्वारा इसकी नींव रखी गई, और इसके प्रमुख शासक जो है नासिर जंग है और मुजफ्फर जंग है। तो ये हम हैदराबाद राज्य जो है इसको हम पढ़ लिए हैं, और आज के लिए बस इतना ही। कल से हम मैसूर राज्य को पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी भाइयों? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल। थैंक यू।